गरीब बहू की पहली रसोई में बेशर्म सास की शर्तें। अरे ये क्या, ये कोई वक्त है घर आने का? ऊपर से तुमने ड्रिंक भी कर रखा है। हाँ तो मेरी मर्जी, मैं जितने बजे भी घर आऊँ उससे तुम्हें क्या। चलो हटो यहाँ से, मुझे जाने दो। श्वेता, जब तुम आई थी तब तो तुम बड़ी संस्कारी थी, दिन भर साड़ी पहन कर रहती थी। अब क्या हो गया है? ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं तुमने? अरे घबरा क्यों रही है बहू? अरे अगर इन लोगों ने कुछ ज्यादा बोला तो इन्हें गुंडे बुलवाकर यहीं इन्हें पिटवा दूंगी। वैसे भी एक बार पिटवा चुकी हूँ, याद है ना, भूल गए? नहीं नहीं, वो देखो तुम। पापा छोड़िए आप माँ को। तुम श्रेया, तुम बताओ तुम्हारा क्या करूं मैं? संस्कारी बनने का ढोंग करती हुई बेशरम लड़की। मैं बेशरम नहीं हूँ, मेरी सास जो करती है वो ही मैं करती हूँ। आखिरकार एक बहू अपनी सास से ही सब कुछ सीखती है। अगर अब मेरी सास बेशरम है तो मैं भी बेशरम हूँ। और वैसे भी ये बेशर्मी नहीं, फैशन है। चलिए हटिए यहाँ से। इतना कहकर श्रेया और शीला दोनों वहां से चली जाती हैं। अरे इन दोनों से तो मैं परेशान हो गया हूँ। इन लोगों की वजह से तो हमारे पूरे समाज में कितनी बेइज्जती होती है। हाँ पापा, वो तो है। अगली ही बार माँ ने हमें गुंडों से पिटवा दिया था। वो इतनी बेशरम हो गई हैं कि उन्हें अपने बच्चों की भी फिक्र नहीं है और ना ही उनकी इज्जत की। हाँ, और माँ के चक्कर में श्रेया के भी पंख निकल चुके हैं। जब आई थी तो कितनी शांत सुशील थी, और अब देखो दोनों सास बहू साथ में मिलकर बेशर्मी करती हैं। क्या पापा छोड़िए, क्या फायदा बात करके, चलिए चलकर सो जाते हैं। हिमांशु की बात सुनकर सभी अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। फिर अगली सुबह। क्या हुआ, अभी तक नाश्ता क्यों नहीं सर्व किया है डाइनिंग टेबल पर? हाँ माँ, बहुत तेज भूख लगी है, खाना दे दो। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ते का इंतजार कर रहे थे कि तभी शीला और श्रेया मॉडर्न ड्रेस पहनकर वहां आती है। हम लोग बाहर पार्टी में जा रहे हैं, इसलिए आज मैंने नाश्ता नहीं बनाया है। लेकिन माँ, हमें बहुत तेज भूख लगी है, हम क्या खाएंगे? जो खाना है वो खाओ, लेकिन मेरा दिमाग मत खाओ। और वैसे भी इतनी भूख लगी है तो खुद खाना बना लो, या फिर बिना खाए मर जाओ, मुझे उससे क्या। इतना कहकर शीला अपनी बहू के साथ पार्टी में चली जाती है। अरे दिन पर दिन इनकी बेशर्मी तो बढ़ती चली जा रही है। पहले कम से कम हमारे सामने तो ऐसे कपड़े नहीं पहना करती थी, और अब तो बेशर्म हो गई हैं। खुद के साथ बहू को भी बेशर्म बना दिया है। लगता है आज भी भूखे ऑफिस ही जाना पड़ेगा। चलिए ऑफिस की कैंटीन से कुछ लेकर खा लेंगे। हेमंत की बात सुनकर सभी ऑफिस और कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। फिर पूरा दिन बीतता है और रात को। अरे कितनी देर से घर के बाहर खड़े होकर बैल बजा रहे हैं, ये दरवाजा क्यों नहीं खोल रही हैं? ऊपर से ये ठंड, पता नहीं दिन पर दिन और ज्यादा बेशर्म क्यों होते जा रहे हैं। सभी ऑफिस से आने के बाद घर के बाहर खड़े थे, जो कि कुछ पड़ोसन देख लेती हैं। अरे क्या हुआ भाई साहब, घर के बाहर क्यों खड़े हैं? ठंड नहीं लग रही है क्या? अरे ठंड भी लग रही होगी तो कौन सा बेचारे घर के अंदर जा सकेंगे, क्योंकि